तो आज हम सही से मिट्टी बनाना सीखेंगे ताकि पौधा लगाने के बाद कभी भी पौधा ख़राब ना हो। पौधों में हमेशा अच्छी फ्लावरिंग होती रहे, फ्रूटिंग होती रहे। और विंटर वेजिटेबल फ्लावरिंग या इंडोर प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, आप इस मिट्टी में लगा सकते हैं। तो मिट्टी एक साथ बनाएंगे जिसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होगी, तो बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ और फ्लावरिंग कर रहा है प्लांट। तो आज हम जो आपसे शेयर करेंगे वो है मिट्टी को सही बनाना। तो सही अगर मिट्टी रहेगी तो प्लांट में कभी भी फंगस का प्रॉब्लम नहीं आएगा और सही न्यूट्रिशन प्लांट को मिलेगा तो प्लांट में हमेशा फ्लावरिंग होगी और प्लांट की ग्रोथ हमेशा बनी रहेगी। तो इस तो हमारे जो हिबिस्कस प्लांट होते हैं यानी गुड़हल प्लांट होते हैं, हाइब्रिड हिबिस्कस प्लांट को अच्छी मिट्टी चाहिए, इसी से प्लांट बढ़िया से ग्रोथ करता रहेगा। नहीं तो बहुत ही जल्दी प्लांट में फंगस लग के पीली पत्तियां होके प्लांट ख़राब होने शुरू हो जाती है। तो इस मिट्टी को आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका प्लांट सही से चले। तो हमारे प्लांट को कम से कम 16-17 तरह के न्यूट्रिशन चाहिए। और ये देखिए, तो इस तरह के सही न्यूट्रिशन होने से प्लांट हमेशा हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा, हेल्दी बना रहेगा। और ये देखिए, पुरानी मिट्टी को इस तरह 2 दिन धूप में अच्छे से सुखा लेनी है। अगर नई मिट्टी है तो 1 दिन सुखाने से ही चलेगा। साथ में मिट्टी में अच्छे से जो मिलाने की ज़रूरत है वो है रेत। तो रेत मिट्टी में मिलाने से यानी रिवर सैंड मिलाने से मिट्टी हमेशा पोरस रहेगी और मिट्टी में कभी भी पानी जमा नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे 20% रेत मिला है यानी रिवर सैंड मिलाया है। साथ में मैंने 10% मिलाया है राइस हस्क यानी धान की भूसी। तो इसे आप धान की या गम की भूसी मिला सकते हैं। इससे क्या होगा, प्लांट की जो रूट है वो मिट्टी में अच्छे से चलेंगे और हमेशा न्यूट्रिशन मिट्टी से बहुत ही जल्दी ले पाएंगे। तो इस तरह, तो ये मेरी पुरानी मिट्टी है, मैंने 2 दिन धूप में अच्छे से सुखा लिया है और इसमें रेत और धान की भूसी मिली हुई है। तो अभी इसलिए मैंने मिलाया नहीं है। साथ में ये है वुड ऐश यानी राख। और राख में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो राख हमारे मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे पौधों में फंगस नहीं लगती, पौधों में कीड़े नहीं लगते। साथ में ये दिया है नीम खली। तो नीम खली मैंने दिया है 1/2 कप। और नीम खली से क्या होगा, मिट्टी सही बनी रहेगी, मिट्टी में माइक्रोब्स होंगे और साथ में क्या होगा, मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिशन होंगे और मिट्टी में कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे। साथ में दिया है ये सीवीड। और सीवीड क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, समुद्र शैवाल होते हैं। और इसे देने से क्या होता है, मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिशन होंगे तो पौधा हमेशा फूल फल देता रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा। साथ में ये है चाय की पत्ती। और चाय पत्ती से भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिलता है जो पौधों को बहुत ही अच्छी मात्रा में ग्रोथ देता है और मिट्टी को हमेशा उपजाऊ बनाए रखता है। ये देखिए, ये है हल्दी। और हल्दी देने से क्या होगा, मिट्टी में कीड़े मकोड़े, जीवाणु, कीटाणु नहीं रहेंगे। तो मिट्टी को ये नेचुरल फंगिसाइड का काम करेगा। और साथ में ये है बहुत ही एक बढ़िया चीज़ जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। और ये देखिए चूना। तो चूना जो होता है कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है जो पौधों को कैल्शियम देता है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 1 चम्मच मैंने मिलाया है, इतना ही काफ़ी है। जो बुझा हुआ चूना होता है, जो खाने का चूना पान की शॉप में मिल जाती है, वही चूना है ये। और यही काफ़ी है इसके लिए। इसको अच्छी मात्रा में मिला लेनी है और इनको साथ में जो मिलानी है वो है बहुत ही अच्छी मात्रा में जो कंपोस्ट होता है। तो आपके पास जो भी कंपोस्ट हो, अच्छे से डिकम्पोस्ट हुआ काव डंग कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या किचन कंपोस्ट ले सकते हैं। लेकिन वो जो कंपोस्ट होगा वो अच्छी मात्रा में डिकम्पोज हुआ होना चाहिए। और काव डंग कंपोस्ट लिया है तो बहुत ही पुराना होना चाहिए, यानी कम से कम 1 साल पुराना काव डंग कंपोस्ट है तो वो चलेगा। तो मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है और ये वर्मी कंपोस्ट मैंने यहाँ पे 1 kg लिया है। और इससे थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस मिट्टी को आपको साथ ही साथ नहीं इस्तेमाल करना है। और आप चाहें तो बोन मील इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बोन मील इस्तेमाल नहीं करती। इसके जगह रॉक फॉस्फेट यूज़ कर सकते हैं और मैं वुड ऐश यूज़ करती हूँ यानी राख।
तो इससे भी पौधों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी पूरी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन मिलाया है, तो पौधों को इसे बार बार मात्रा में न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितने सारे न्यूट्रिशन दिया है पौधों की ये ज़रूरत है। और इस मिट्टी को आप विंटर प्लांट में लगाएंगे तो प्लांट बहुत ही जल्दी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि विंटर प्लांट क्या होता है, बहुत ही कम टाइम में इनको बढ़िया से ग्रोथ करनी होती है और अच्छे से फ्लावरिंग करनी होती है। तो इस मिट्टी में लगाएंगे तो ये भी बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ और फ्लावरिंग भी करेंगे। और इनको सारे ही पौधे इस मिट्टी में लगा सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही कारगर चीज़ ये है काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च मिट्टी को सही बनाता है, मिट्टी में पोषण देता है और पौधों की रुकी हुई ग्रोथ भी चलती रहती है। तो काली मिर्च मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 टीस्पून ही दिया। और आप चाहें तो इस मिट्टी में बोन मील और सरसों खली मिला सकते हैं, लेकिन मैं अभी सरसों खली नहीं मिलाऊंगी और बोन मील नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि मैंने उडैश यानी राख दिया है, चूना दिया है। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होती है और राख में फास्फोरस भी होता है। और साथ में आप देख सकते हैं रॉक फॉस्फेट। तो इस मिट्टी को मिट्टी में मैंने मिलाया है पुरानी दही यानी खट्टी दही। तो खट्टी दही से मिट्टी में जितने सारे माइक्रोब्स हैं ये इंक्रीज़ होंगे, तो पौधों की ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी। इसको बार बार फर्टिलाइज़र देने की मिट्टी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे अच्छे से मिलाने के बाद मिट्टी को कम से कम 15 डेज़ के लिए रख देना है। इसके बाद इसमें आप इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग सारे। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।